प्रिय भक्तजनों नमस्कार। आज मैं आपको भगवान शिव शंकर के सबसे प्रिय दिन सोमवार की महत्ता और सोमवार व्रत कथा के बारे में बताऊंगा। इस कथा में आप जानेंगे कि सोमवार के दिन व्रत रखकर कैसे भगवान शंकर और माता पार्वती जी को प्रसन्न किया जाता है और उनकी विशेष कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। तो आइए भक्तजनों जानते हैं सोमवार व्रत की अद्भुत कथा। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, देवों के देव महादेव भगवान शंकर समस्त देवों के आराध्य माने जाते हैं। धरती पर भगवान शंकर के अनगिनत शिवालय मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि शिव ब्रह्मांड के कण कण में घुले और मिले हुए हैं। वैसे तो शिव जी की पूजा आराधना शिव भक्त सावन मास महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से करते हैं, लेकिन इसके अलावा हर रोज भी शिव जी की पूजा की जाती है। साथ ही विशेष रूप से प्रति सोमवार के दिन व्रत रखकर श्रद्धालु भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना विधि विधान पूर्वक अपने घर पर ही या फिर किसी शिवालय में जाकर करते हैं। नारद पुराण में भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन यानी कि सोमवार व्रत के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक जो कोई भी विधि पूर्वक विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान अतिशीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। प्रिय भक्तों, श्रीमद् नारद पुराण के अनुसार सोमवार के दिन व्रत करने वाले शिव भक्तों को प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद विधिवत अपने घर के पूजा स्थल में ही अथवा किसी भी शिव मंदिर शिवालय में जाकर भगवान के शिवलिंग प्रतीक पर गंगा जल शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करके बेलपत्र 11, 21 या 108 की संख्या में ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्री शांब सदाशिवाय नमः आदि मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान अर्पित को बिल्व पत्र समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव के प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धापूर्वक शिव पूजन करने के बाद जगत जननी माता महागौरी भगवती पार्वती का भी विधिवत पूजन करना चाहिए। भोले बाबा का पूजन करने के बाद सोमवार व्रत कथा का पाठ या श्रवण श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। पूजन व कथा सुनने के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन उपवास रखे और केवल एक ही समय घर का बना हुआ सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए व्रती को। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार का व्रत उपवास करने के बाद ऐसा माना जाता है कि सोमवार का व्रत तीसरे पहर तक ही रहता है, इसके बाद समाप्त हो जाता है। यानी कि सूर्यास्त तक ही भगवान शिव की आराधना करके सोमवार का व्रत रखा जाता है और सूर्यास्त के बाद व्रत को खोल दिया जाता है। इसके अलावा प्रिय शिव भक्तों, सोमवार व्रत के 3 प्रकार भी माने जाते हैं। पहला है प्रति सोमवार व्रत, दूसरा है सौम्य प्रदोष व्रत और तीसरा है 16 सोमवार व्रत। उपरोक्त सभी व्रतों में शिव पूजा का विधि विधान लगभग एक समान ही होता है। प्रिय भक्तजनों, एक अति प्राचीन कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक नगर में एक साहूकार निवास करता था, जिसके घर में धन धान्य प्रचुर मात्रा में भरा हुआ था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और घर में संतान न होने के कारण साहूकार दंपति हमेशा दुखी रहते थे। एक बार उनके नगर में एक सिद्ध शिवभक्त साधु महात्मा आए। साहूकार ने महात्मा जी के पास जाकर अपने मन की बात कहते हुए नमन वंदन किया और संतान सुख प्राप्ति का कुछ उपाय बताने के लिए निवेदन किया। महात्मा जी ने साहूकार को प्रति सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव जी की विशेष पूजा विधि विधान से करने को कहा। महात्मा जी द्वारा बताए गए विधि विधान से साहूकार ने संकल्प लेकर संतान प्राप्ति की कामना से प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन श्रद्धापूर्वक दोनों पति पत्नी
करने लगे। प्रिय शिव भक्तों, साहूकार की श्रद्धा पूर्वक की जा रही पूजा से जगत माता पार्वती अति प्रसन्न हो गई और भगवान शिव जी से साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह करने लगी। माता पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन माता पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूरी कर उसे संतान सुख देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान देते हुए माता पार्वती जी से बोले, हे प्रिय, साहूकार के पूर्व जन्मों के कारण उसकी होने वाली संतान अल्प आयु ही होगी, अर्थात उसका जीवन केवल 12 वर्षों का ही होगा। माता पार्वती और भगवान शिव की उक्त बातचीत को शिव कृपा से साहूकार भी सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव पूजा में मग्न रहता था। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए साहूकार ने भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में भेजने का निर्णय लिया और अपने पुत्र के मामा को बुलाकर उसके साथ बहुत सारा धन आदि देकर उस पुत्र को शिव नगरी भेज दिया। साथ ही कहा कि मार्ग में जहाँ जहाँ भी यज्ञ आदि हो वहाँ जरूर यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और प्रचुर मात्रा में दान दक्षिणा भी देते रहना। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद दोनों मामा भांजे साहूकार के द्वारा कही गई बातों के अनुसार काशी जाते समय रास्ते में जहाँ कहीं भी यज्ञ आदि होते वे वहाँ यज्ञ में भाग लेते और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उचित दान दक्षिणा भी देते रहे। एक रात एक नगर में दोनों मामा भांजे रात्रि काल में रुक गए। जिस नगर में वह रुके थे उसी नगर के राजा की कन्या का विवाह उस रात्रि में होने वाला था और जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। लेकिन उस राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची थी। उस राजा के मन में साहूकार के पुत्र को देखकर एक विचार आया, क्यों न अपने काने पुत्र लड़के के स्थान पर इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं और विवाह होने के बाद कुछ धन देकर इस लड़के को विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने नगर में बहू बनाकर ले जाऊं। राजा ने साहूकार के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद साहूकार के ईमानदार पुत्र ने सारा घटनाक्रम अवसर पाकर राजकुमारी को बता दिया और राजकुमारी ने अपने माता पिता को बता दिया और विवाह के बाद वह साहूकार का पुत्र काशी नगर पढ़ने के लिए चला गया। वहां पहुंचकर उन्होंने विधि विधान से यज्ञ किया। कथा के अनुसार जिस दिन साहूकार के पुत्र की आयु 12 वर्ष पूरे होने वाली थी उसके मामा ने उसी दिन यज्ञ का आयोजन रखा। यज्ञ आयोजन संपन्न होने के बाद उस अल्पायु बालक ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और उसके मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। भगवान शिव जी के वरदान के अनुसार उसके बालक की आयु 12 वर्ष पूरी होते ही उसके शरीर से प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उसी स्थान के पास से गुजर रहे थे। जगत माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी, यह कौन है जो इतना विलाप कर रहा है? मुझे इसका विलाप सहन नहीं हो रहा है। भगवान महादेव ने कहा, हे पार्वती, यह वही बालक है जिसे तुम्हारे कहने पर उस साहूकार को दिया था जो अल्प आयु था और जिसकी 12 वर्ष आयु पूरी होने पर आज इसकी मृत्यु हो गई है। इतना सुनकर माता पार्वती ने मातृ भाव से भाव विभोर होकर कहा, हे महादेव, आप मेरे ऊपर और इस बालक के ऊपर कृपा करके पुनः इसको प्राण दान दीजिए, अन्यथा मेरी तरह इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस मृत बालक को जीवित होने का वरदान दिया और शिव कृपा से वह पुनः जीवित हो गया। इसके बाद वह साहूकार का बेटा अपनी शिक्षा आदि पूरा करके
अपने मामा के साथ अपने नगर को वापस जाने लगा। उसी रात्रि में भगवान शंकर ने भी उस बालक के माता पिता को उस बालक के आने की सूचना प्रदान कर दी। जब रास्ते में वे पहुँचे तो जहाँ उनका विवाह हुआ था उसी नगर में वो रात्रि में फिर विश्राम किया, और जिस राजकुमारी से उनका विवाह हुआ था उसके पिता ने उस ईमानदार युवक को पहचान लिया और आदरपूर्वक उसे अपने महल में ले जाकर उसका मान सम्मान करके उसके साथ अपनी पुत्री को विदा कर दिया। जब वो दोनों पहुँचे तो उनके माता पिता ने उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सब प्रकार से भगवान शंकर का, माता पार्वती का कोटि कोटि धन्यवाद किया। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार कोई भी शिव भक्त श्रद्धापूर्वक सोमवार का व्रत करके शिव पार्वती जी का पूजन करके माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती है। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान शंकर का यह सबसे प्रिय दिन सोमवार की व्रत कथा से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भगवान शंकर की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।